students. In this video we are going to discuss accounting equation. Accounting equation is based on duality concept. Do you remember we have done duality concept under which we have done every transaction has two aspects, debit and credit. और ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं. हमने देखा है कितनी ट्रांजैक्शंस के बाद भी ये इक्वल ही रहेंगे. तो वी आर डूइंग accounting equation. It is also known as balance sheet equation. Under this equation, the total assets are equal to the total of capital and liabilities. अब इसी इक्वेशन को दूसरी तरीके से देखें. कैपिटल वो पैसा है जो प्रोप्राइटर ने दिया, लाइबिलिटीज़ वो पैसा है जो आउटसाइडर्स ने दिया. तो हमारे टोटल फंड्स कहाँ से आए? कैपिटल से आए और लाइबिलिटी से आए. और इन्हीं फंड्स को हमने यूज़ कहाँ पे कर लिया? एसेट्स को ख़रीदने के लिए. तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ आर इक्वल टू टोटल एसेट्स. तो ये इक्वेशन को दोनों नामों से जाना जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन. इसे बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड है. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स. बैलेंस शीट में भी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड होती हैं, एसेट्स को हम राइट साइड शो करते हैं और टोटल दोनों साइड्स का सेम होता है. तो बैलेंस शीट बनाते हैं ना फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए किसी भी बिजनेस की एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो वो इसी पे ही बेस्ड होती है. This equation must stand true in all the cases even after hundreds of transactions. 100 क्या 1000 transactions के बाद भी कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए. होना भी चाहिए और अगर हमारा सारा काम ठीक ठाक है तो आएगा भी. अब जैसे आपने मैथ्स में देखा है कि इक्वेशन में एक आइटम में चेंज हो तो किसी और आइटम में भी चेंज होती है. तो अब हम देखें किस आइटम में कैसी चेंज होगी तो और किसी आइटम में क्या चेंज होगी. अगर हम अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से ही देखें तो कैपिटल में चेंज हुई तो या तो लाइबिलिटीज़ में चेंज होनी चाहिए या एसेट्स में होनी चाहिए. अगर तो ऑपोजिट साइड की आइटम को देखें तो सेम चेंज होनी चाहिए. मीन्स अगर कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो एसेट में भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, या फिर एसेट में इंक्रीज़ होती है या लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो, या कैपिटल में इंक्रीज़ हो, या फिर एसेट में ही डिक्रीज़ हो. मीन्स ये इक्वेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से भी, इक्वेशन के हिसाब से भी मेंटेन रहनी चाहिए. और अब हम इसको अलग अलग केसेस के हिसाब से चेक करते हैं. इंक्रीज़ इन एसेट. और अगर हम सिर्फ कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स पे फोकस करें, जब एसेट इंक्रीज़ होंगे या तो कोई दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो तो ये बराबर रहेगी, या लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो या कैपिटल भी इंक्रीज़ हो. सिमिलरली अगर कैपिटल के अंदर कोई इंक्रीज़ होती है तो एसेट भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है. सिमिलरली कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो एसेट भी इंक्रीज़ होगा. डिक्रीज़ इन एसेट. अब डिक्रीज़ इन एसेट में क्या है? या तो कोई और एसेट इंक्रीज़ हो, या फिर लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो, या फिर कैपिटल भी डिक्रीज़ हो. फिर इसी तरीके से बचे आ जाता है डिक्रीज़ इन कैपिटल और लाइबिलिटीज़. इनका इफ़ेक्ट भी डिक्रीज़ इन एसेट पे होगा. तो अगर हम ये देखें, इंक्रीज़ इन कैपिटल विल लीड टू डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी एंड वाइस वर्सा. कभी कभी ऐसा भी होता है, डिक्रीज़ इन कैपिटल विल रिजल्ट इन इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी कैन ब्रिंग आउट डिक्रीज़ इन कैपिटल ऑल्सो. तो याद रखना है, अगर सेम साइड की आइटम्स हैं तो आपस में उनका ऑपोजिट रिलेशन होगा, और अगर ऑपोजिट साइड की आइटम्स हैं तो उनका सेम इफ़ेक्ट होगा. मीन्स दोनों में इंक्रीज़ होगी. ठीक है ना. तो सेम साइड है तो ऑपोजिट होगा. मीन्स अगर कैपिटल और लाइबिलिटी की ट्रांजैक्शन है तो कैपिटल बढ़ेगी तो लाइबिलिटी कम होगी. सिमिलरली अगर सिर्फ एसेट साइड की ही ट्रांजैक्शन है, एक एसेट बढ़ेगा तो एक कम होगा. तो ये देखना कि ये बैलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा.
Now let's see when the increase or decrease in these items takes place. अब increase in capital होगी कब? जब भी हम नई कैपिटल लाएंगे, यहाँ एडिशनल कैपिटल लाएंगे, इनकम होगी, गेन, प्रॉफिट या रेवेन्यू होगा। डिक्रीज इन कैपिटल कब होगी? जब ड्राइंग्स होंगी या लॉसेस या एक्सपेंसेस होंगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कब होगी? जब हम बोरो करेंगे या और बोरो करेंगे या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होता जा रहा है और अभी हम पे नहीं कर रहे। एक्सपेंसेस ड्यू टू बी पेड, जो अभी पे नहीं किए लेकिन खर्चे हो गए। सिमिलरली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैन ऑल्सो बी ए लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी कब होगी? रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, जो लोन मांगा हुआ है वो वापस कर दें, जो एक्सपेंसेस ड्यू हुए पड़े हैं उनकी पेमेंट कर दें। इंक्रीज इन एसेट, अब या तो हम एसेट खरीदें, जो एसेट खरीदा है वो इंक्रीज़ होगा, या फिर कभी कभी एसेट्स की एप्रिसिएशन होती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। डिक्रीज इन एसेट कब होगा? या तो हम एसेट बेचें या फिर कोई डेप्रिसिएशन उसकी हो, उसकी वैल्यू कम हो, या फिर एक्सीडेंट हो या चोरी हो जाए, कोई भी केसेस होता है तो एसेट, वो जो कंसर्न्ड एसेट है वो डिक्रीज होगा। स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का इफ़ेक्ट देखने के लिए, समझने के लिए। और ये आप वर्टिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी दिखा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में अभी शुरू करें, पहले इसको समझ लें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब इसके अंदर हम स्टडी करें तो क्या हुआ? कैश भी आया बिजनेस के पास और उधर कैपिटल इंक्रीज हो गई। प्रोप्राइटर ने इन्वेस्टमेंट लगा दी ना, तो कैपिटल होती है लेफ्ट साइड, कैश एसेट है राइट साइड, दोनों साइड्स इंक्रीज हो गए सेम अमाउंट से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बोरोड फ्रॉम ABC बैंक ₹25,000। अब बैंक से पैसे मांगे हमने, बैंक ने लोन दे दिया हमें, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लेफ़्ट साइड की एक आइटम बढ़ गई 25,000 से, ये हम बाय नेम लिखेंगे। और उधर वही 25,000 कहाँ आ गया? हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। अब बैंक जो लोन है वो हाथ में तो पकड़ाएगी नहीं, भी ले लो 25,000, वो हमारी बैंक में ही ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है ना, तो वहाँ हमारा राइट साइड बैंक बैलेंस जो है 25,000 से बढ़ जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000, पेमेंट मेड बाय चेक। अब ये हम लाए एक एसेट, मशीनरी को ख़रीद लिया, इसने मशीनरी को हमारी राइट साइड एसेट को इंक्रीज़ कर देना 10,000 से। और देखो हमने क्या किया, चेक से पेमेंट की ना, बैंक से पैसे निकलेंगे तो 10,000 हमने बैंक से माइनस कर देने हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹16,000, 50% ऑफ दीज आर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहित। अब टोटल गुड्स कितनी खरीदी हमने? 16,000 की, और आधी इसमें से उधार है मोहित से। आधी मतलब 8,000। अब 8,000 उधार है तो बाकी तो हमने पैसे दे दिए ना, फिर तो 8,000 कैश निकल जाएगा एसेट में से, 8,000 की लाइबिलिटी क्रिएट होगी मोहित के नाम से, और हमारे पास 16,000 की गुड्स एसेट साइड आ गई। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है रीपेड ₹10,000 टू ABC बैंक बाय चेक। अब ABC बैंक से क्या किया हुआ है? हमने लोन लिया हुआ है 25,000 का, उसमें से 10,000 अब हम वापस कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उनकी चेक से। वो चेक कहाँ से निकलेगा? चेक से निकलेगी हमारी बैंक में से पैसे, कितने? 10,000। और इधर जब ABC की हम वापस कर देंगे, 10,000 की पेमेंट कर देंगे, तो लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी? 15,000। ठीक है ना, ये 10,000 कम हो जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है ए पार्ट ऑफ मशीनरी वर्थ ₹3,000 वॉज डैमेज्ड इन एक्सीडेंट, मशीनरी वॉज नॉट इंश्योर्ड। तो बच्चों अब क्या हुआ? नुकसान हो गया ना, और मशीनरी की तो इंश्योरेंस भी नहीं हुई, मिलेगी नहीं, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ये हमारा लॉस ही होगा। और लॉस कहाँ जाएगा? कैपिटल से माइनस कर देंगे हम, और इधर मशीनरी से 3,000 माइनस कर देंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, अब यही क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लिया हुआ है। ठीक है, आप वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकते हो, नेट इफेक्ट जो है सेम आएगा। ठीक है, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को आपने लेफ़्ट साइड रखना है, एसेट्स को राइट साइड रखना है, और याद रखना है कि जो जो आइटम इन्वॉल्व है हर आइटम को, क्योंकि जब आप अकाउंट्स बनाने सीखोगे तो हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, तो आपने यहाँ भी हर आइटम का एक अलग अलग कॉलम रख लेना। ठीक है, तो मैंने प्लस और माइनस से आपको बता दिया हुआ है, पीछे एक्सप्लेन किया है। उस क्वेश्चन को दोबारा से देखना, उसका एनालिसिस दोबारा से समझना, फिर इधर आके देखो कि कैसे है। और जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसका टोटल तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, दोनों तरफ 50,000 है। और सेकंड के बाद मैंने इफ़ेक्ट के बाद टोटल फिर चेक किया है। ठीक है ना, हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल चेक करके देखना है क्या हमारी इक्वेशन सेम हो रही है। ठीक है ना, तो 6 ट्रांजैक्शंस के बाद भी हमने चेक किया कि दोनों साइड का टोटल 47,000 प्लस 27,000 इक्वल टू 70,000 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन मेंटेन्ड है। तो अभी तो 6 ट्रांजैक्शंस की बात की है, अगर हम 60 ट्रांजैक्शंस करें तब भी ऐसा ही होगा, हम 600 ट्रांजैक्शंस कर लें तब भी ऐसा ही होगा, 6000 ट्रांजैक्शंस कर लें तब भी ऐसा ही होगा। ठीक है बच्चे, तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई। आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, वर्टिकल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं कहेगा कि कौन सी फॉर्म यूज़ करो। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।